हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेन पर आधारित प्रश्न, जो कि पार्ट 3 है। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक और साथ में शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 5 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है समान लंबाई, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ। आपको समय का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5 सेकेंड हो जाएगा, और कितना दिया हुआ है, 7 सेकेंड दिया हुआ है। जब आपका डिस्टेंस यानी दूरी सेम हो तो समय जो होता है वो स्पीड में उल्टा हो जाता है, यानी 7 और 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। समय पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटा में स्पीड होता है। ठीक है, तो दूरी आपको ये है टाइम है और ये है स्पीड है। तो गुना करेंगे तो 7 गुने 5 करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। और डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब कि हम इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चाल हमेशा मैंने बताया है कि जब एक ही डायरेक्शन में होता है यानी समान दिशा में होता है तो चाल को हम माइनस करते हैं, और जब विपरीत होता है तो चाल को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, समान दिशा में है तो हम चाल को माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, 7 माइनस 5 करेंगे तो ये 35 दूनी 70 हो जाएगा। और 7 में से 5 गया 2, 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में आ जाएंगे, 35 सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, तो 35 सेकेंड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 12 सेकेंड और 15 सेकेंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अभी मैंने आप लोगों को पिछला प्रश्न आपको सेम यही क्वेश्चन बताया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि दो समान लंबाई, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस अगर सेम है तो हम यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम का रेशियो ले लेते हैं। ये टाइम का रेशियो है 12 सेकेंड और 15 सेकेंड है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड उल्टा हो जाता है, यानी ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि समान दिशा में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी हो जाता है और नीचे हमारा स्पीड हो जाता है। तो दूरी निकालना है वही, तो ये टाइम है और ये स्पीड है, तो ये 12 गुने 15 है। और स्पीड क्या है, सेम है, जिसका मतलब कि हम इसको डायरेक्ट 2 से गुना कर देते हैं। और विपरीत दिशा नहीं बोला, क्या बोला गया है, समान दिशा बोला गया है। तो हम यहाँ पर ही 15 में से 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 12 गुने 15 दूनी 30 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको घटा देंगे, 15 में से 12 गया 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और 4 में 30 से गुना करेंगे तो 120 सेकेंड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपका सारा डाउट भी समाप्त हो चुका होगा। मैंने क्या बताया है कि जब दोनों दूरी सेम हो, जब दूरी सेम हो तो आपका जो टाइम दिया हुआ है उसका स्पीड जो होता है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। और टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये दूरी गुना करने के लिए हो जाएगा, उसके बाद एक ही दिशा में जिसको माइनस कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है किसी खंभे को क्रमशः 8 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। तो समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो दूरी दिया, अनुपात दिया, वो पहले लंबाई का दिया हुआ। लंबाई कहने का मतलब वो डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस का रेशियो आपको 2:3 दिया हुआ, तो हम इसमें x लगा देते हैं। ठीक है, रेशियो में हम x लगा दिए। उसके बाद आपको टाइमिंग का
दिया हुआ, ये है 8 सेकेंड दिया हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड है। तो हमको दूरी मालूम है, टाइम मालूम है, लेकिन स्पीड हमको नहीं मालूम है, क्योंकि समान दिशा में हमको तो स्पीड को माइनस करना है, तो स्पीड हमको निकालना होगा। तो स्पीड कैसे निकलता है? स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है दूरी बटा में समय होता है। तो मेरा दूरी पहले कितना है? पहला दूरी है मेरा 2x है, 2x डिवाइड बाई 8 है। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा x/4। ये मेरा पहला स्पीड हमको निकल गया, यानी s1 हमको x/4 आ गया। उसी प्रकार से हमको s2 निकालना है। तो इसमें मेरा दूरी है 3x है और टाइमिंग कितना है? 10 है। तो हमें दोनों स्पीड मालूम हो गया। ये पहला स्पीड हमारा x/4 हो गया और दूसरा हमारा 3x/10 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो दूरी में क्या होता है? चाहे वो विपरीत दिशा में हो, चाहे वो समान दिशा में हो, दूरी हमेशा जोड़ते हैं। तो पहला दूरी मेरा 2x है और दूसरा दूरी मेरा कितना है? 3x है। उसके बाद स्पीड यहाँ पर समान दिशा में है तो माइनस करेंगे। तो मेरा पहला स्पीड है 3x/10 है, दूसरा स्पीड मेरा है x/4 है। उसके बाद आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये t का t रहेगा। तो ये 5x का 5x रहेगा। इसको घटाएंगे तो ये x अब बटा में 20 हो जाएगा इंटू t। ये x से x कैंसिल, अब 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा, यानी 100 सेकेंड इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 180 मीटर है, किसी खंबे को क्रमशः 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, क्या लिखा हुआ कि दो रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई दिया हुआ है। तो पहली रेलगाड़ी 160 मीटर है, कितना है? 160 मीटर है और ये किसी खंबे को पार करता है। तो खंबे को पार करने का मतलब खंबे का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है और उसको टाइम लगता है 5 सेकेंड लगता है। और हमको यहाँ पर ही स्पीड निकालना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 160 ही होगा। तो 5 से भाग देंगे तो हमको स्पीड कितना आ जाएगा? इसका स्पीड आ जाएगा 5 से भाग देंगे 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, पहले रेलगाड़ी की चाल निकल गया। उसी प्रकार से आपको दूसरा दिया हुआ 180 मीटर दिया हुआ है और ये भी किसी खंबे को पार कर रहा है। इसका मतलब वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 को हम बार बार नहीं लिखेंगे और इसको लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है और ये हो जाएगा स्पीड। तो 6 से इसको भाग देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। तो ये हमारा S2 निकल गया। तो ये मेरा पहला ट्रेन का चाल निकल गया और ये मेरा दूसरे ट्रेन का चाल निकल गया। तो पूछ रहा है कि समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी और बटा में स्पीड होता है। तो दूरी मैंने क्या बताया है कि चाहे वो कोई भी दिशा में हो, अगर दो ट्रेनें हो तो उसकी दूरी को हम जोड़ देते हैं। तो पहली ट्रेन की लंबाई है 160 और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 180 और समान दिशा में चाल क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो एक मेरा 32 है और एक मेरा 30 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 0 को 0, 8 6 14, 2 1 3, घटाएंगे तो 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 170 सेकेंड आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम का रेशियो हो जाएगा, एक हमारा 27 सेकेंड है और दूसरा हमारा 17 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमको तो यहाँ पर पूछ रहा कि रेलगाड़ी के चाल का अनुपात पूछ रहा था, हमको नहीं पता है, तो इसको हम ले लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो हमको अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, 27 में ए से गुना करेंगे तो ये मेरा 27 ए हो जाएगा, 17 में बी से गुना करेंगे तो 17 बी हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये मेरा दूरी है, तो दूरी मेरा हो जाएगा 27 ए प्लस 17 बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ही मेरा स्पीड है ना, तो स्पीड विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर स्पीड क्या मान है, ए मान है, तो ये मेरा ए हो जाएगा, दूसरा बी मान है तो ए प्लस बी। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है हमको टोटल 23 सेकेंड लग रहा है। तो ये 27 ए है और 23 में ए से गुना करेंगे तो 23 ए हो जाएगा, तो 27 में से 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा, बराबर उसी प्रकार से 17 यहाँ घटा देंगे तो 6 बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ही अगर कटने वाला होगा तो हम काट देंगे, तो ये ए अब बटा में बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ही मेरा 6 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, क्योंकि फिर से गुना करेंगे तो हमको इतना आना चाहिए। अगर ये कटने वाला होगा तो हम काट देंगे, तो ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, यानी हमको 3:2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 18 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम का रेशियो यहाँ पर हमको हो जाएगा 18 सेकेंड हो जाएगा, ये 18 सेकेंड दिया हुआ, उसके बाद एक हमको 24 सेकेंड दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी के चाल का अनुपात, तो हमको चाल तो मालूम है ही नहीं, तो हम चाल को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये मेरा S1 है और ये मेरा S2 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमको अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस कैसे होगा, चाल गुने समय होता है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 S1 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 S2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको दिया हुआ है कि जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार करती है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये हमको दूरी है, तो दूरी चाहे कोई भी दिशा में हो वो दोनों को जोड़ देते हैं। ये पहला मेरा ये 18 S1 है प्लस 24 S2 हो जाएगा, दोनों का स्पीड को यानी दूरी को जोड़ दिए। अब यहाँ पर स्पीड क्या है, विपरीत दिशा में है, तो हम स्पीड माने हैं S1 और S2 माने हैं, तो ये S1 प्लस S2 हो जाएगा। उसके बाद समय हमको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में जोड़ दिया होगा, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 20 में S1 से गुना करेंगे, ये 18 S1 है, ये 24 S2 है, तो 24 में से 20 जाएगा तो 4 S2 बचेगा। उसके बाद 20 में से अगर 18 घटाएंगे तो 2 S1 आएगा, कितना आएगा 2 S1। अब हमको ऊपर S1 रखना है और नीचे S2 रखना है। अब ध्यान से देना है कि हमको S2 चाहिए, तो 4 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा। इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 2/1 का मतलब हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 16 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करती है, जबकि
समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 50 सेकेंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी से अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मैंने आपको 2 प्रश्न बता चुका हूँ, उसमें क्या लिखा रहता था, विपरीत दिशा में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर लिखा है आपको समान दिशा में लिखा हो, बस यही अंतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 16 सेकेंड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। मतलब कि एक 16 सेकेंड है और एक 18 सेकेंड है। पूछ रहा है आपसे रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात। तो चाल तो हमको नहीं मालूम है, तो हम चाल को मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम। इस बार ए और एक बार बी मान लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो S1 S2 भी मान सकते हैं। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे होता है, स्पीड इंटू टाइम, गुना करेंगे तो 16 A हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 18 B हो जाएगा। और हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, और दूरी को हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। ये 16A प्लस 18B हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर समान दिशा में है, इसका मतलब है कि क्या, यहाँ पर हमको जो बड़ा होगा उसको, एक हमारा A है और एक हमारा B है, तो समान दिशा में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इनटू टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 50 सेकेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 सेकेंड है। तो यहाँ पर गुना करेंगे, ये 16A का 16A हो जाएगा, 18B का 18B हो जाएगा बराबर। गुना करेंगे तो 50A हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 50B हो जाएगा। ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस है क्योंकि समान दिशा में है तो माइनस होगा। उसके बाद ये 50B जो है वो इधर आके जुट जाएगा। तो जुटने के बाद ये हो जाएगा 68B हो जाएगा, और ये 16 उधर जाके घट जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 34 हो गया। तो 34 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2B बराबर A हो जाएगा। यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पर हमको रेशियो निकालना है, A बटा B का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, यानी मेरा रेशियो आ जाएगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है। तो मैं आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट हमेशा बता चुका हूँ कि आप लोग हमेशा माइंड में याद रखिएगा कि सापेक्षिक दूरी जो होता है, चाहे वो कोई भी दिशा हो, हम बात कर रहे हैं दूरी के, अगर वो विपरीत दिशा हो चाहे समान दिशा हो, दूरी को हमेशा जोड़ेंगे। लेकिन अगर चाल का बात आएगा तो विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं और समान दिशा में चाल को माइनस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 225 मीटर है, 225 मीटर, और किसी लड़के को पार करने का मतलब है कि लड़के का वैल्यू होता है 0। तो आपको एग्जाम में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर लिखा हुआ है समान दिशा में है तो 30 किलोमीटर और माइनस 3 किलोमीटर, और ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम इसको चेंज कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो ये हमको निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 225 का 225, 30 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 27 गुने 5 डिवाइड बाई 18। 9 से काटेंगे तो 2 बार में, 9 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 सते 21 और 3 बचे 15। 5 से काटेंगे इसको तो ये 15 बार में हो जाएगा, और 15 में हम 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी टोटल 30 सेकेंड इसको लगेगा पार करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 29, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकेंड में और विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकेंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। पहली रेलगाड़ी है तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, यानी T1 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा पहला ट्रेन है जो किसी खंभे को पार करा, तो खंभे का वैल्यू 0 होता है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। इसको पार करने में लग गया 12 सेकेंड और इसको स्पीड मान लेते हैं ये S1, ठीक है, ये हमारा S1 हो गया। आगे लिखा हुआ है कि विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकेंड में पार करती है यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी S2 जो है ये हमारा स्पीड दिया हुआ 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम चेंज करके 5/18 में कर देते हैं। तो 18 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 6×5 30, ये मीटर प्रति सेकेंड में हमारा आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो फिर से वही ट्रेन है, ठीक है, कितना है, ट्रेन हमारा वही है। और इस बार क्या लिखा हुआ है, इस बार लिखा हुआ कि विपरीत दिशा से आ रही, लड़के को पार करा तो लड़के का वैल्यू होता है 0 और विपरीत दिशा में तो ये 30 हो गया। और लड़के का वैल्यू मान लेते हैं, लड़के का वैल्यू क्या है, वो है हमारा S1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको पार करने में कितना लग रहा है, इसको पार करने में लग जा रहा है 4 सेकेंड है। T1 का वैल्यू मेरा कितना है, 12 S1 है, 12 S1, ये 30 प्लस S1 इंटू 4। अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3S1। ये वाला S1 को हम इधर माइनस कर लेते हैं, अब बराबर 30। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो 2S1 आ जाएगा, 2S1 बराबर 30 हो जाएगा। अगर हम S1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है पहली ट्रेन की लंबाई, तो हमको यहाँ पर ही इस वाले में हमको गुना कर देना है, सिंपल सा। ये 12 है और गुने 15 है, तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि एक रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकेंड में और विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना। सेम उसी प्रकार से है जो मैंने अभी आपको पिछला प्रश्न बताया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल, यानी ये दूसरी का मतलब हो जाएगा कि ये आपको S2 दिया हुआ है। S2 का मतलब कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। और सब चीज़ यहाँ सेकेंड में, मीटर में, तो हम इसको चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20, यानी ये हमको अब आ गया मीटर प्रति सेकेंड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू से पढ़ते हैं। बोला कि एक रेलगाड़ी है, यानी ये पहली रेलगाड़ी है, तो ये T1 ले लेते हैं। और ये किसी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, यानी ये प्लेटफॉर्म को पार नहीं करा, प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा है। तो जो लड़का खड़ा रहता है उसका वैल्यू होता है 0, तो हम 0 बार बार नहीं लिखेंगे। और इसको पार करने में लग रहा है 18 सेकेंड लग रहा है। ये हमारा स्पीड हो जाएगा यहाँ पर ही S1। फिर क्या लिखा हुआ है कि वही ट्रेन है, यानी ट्रेन हमारा 1 है, लेकिन विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे,
इस बार भी वो दूसरी रेलगाड़ी को पार नहीं करा, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड कितना है, ये हमारा एक स्पीड 20 हम निकाल दिए हैं और इसको हम मान लेते हैं S1 मान लेते हैं। ठीक है, इनटू इसको पार करने में कितना लग रहा है, 12 सेकेंड लग रहा है। 12 सेकेंड लगे तो T1 का वैल्यू मेरा कितना है, 18S1 है। तो 18S1 बराबर 20 प्लस S1 इंटू 12। अगर हम 6 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 6 से भाग देंगे तो ये 3 बार में, तो ये 3S1 बराबर, या 20 में 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 और ये 2S1 हो जाएगा। अब ये 2S1 इधर घटाएंगे 3 में से, तो ये हमारा स्पीड आ जाएगा 40, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 40 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए पहली ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो हम इसमें S का वैल्यू गुना कर देंगे, S1 का वैल्यू गुना कर देंगे, तो ये 18 गुणे S1 हमारा कितना आया है, 40 आया है। 40 में गुना करेंगे तो 18 चौके 72 आ जाएगा, यानी 720 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप सारे कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।